नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं और उसके रिलेटेड एक स्ट्रेटजी भी देखने वाले हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म स्टॉक और इंट्राडे स्टॉक बाय करने के लिए या फिर सेल करने के लिए बहुत काम आने वाली है। तो आज हम जिस इंडिकेटर के स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत लोगों को पता है, लेकिन एक्चुअल में उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है और किस तरीके से उसे इंटरप्रेट करना है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बताते हैं कि सुपर ट्रेंड के ऊपर आपको बाय करना है, सुपर ट्रेंड के नीचे आपको बाय करना है, लेकिन एग्जैक्टली सेटिंग्स क्या रखनी है ये मैं आज आपको बताऊंगा। ये मैंने प्रूवन है, मतलब एक्सपीरियंस किया है, और जो बहुत बैक टेस्टिंग की है, 100-150 स्टॉक इस पे बैक टेस्टिंग की है पर्टिकुलर सेटिंग के ऊपर, और उसके बाद ही मैं आपको ये सेटिंग्स बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हमने चार्ट ओपन कर दिया है और टीसीएस का हमने एक दिन का चार्ट ओपन कर दिया है, और सबसे पहले हम चलेंगे इंडिकेटर के सेक्शन में, और इंडिकेटर के सेक्शन में हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड जो है वो टाइप करेंगे। सुपर ट्रेंड यहाँ पे लिख के आ गया है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही आपके सामने कुछ ऐसी ग्रीन कलर की लाइन और रेड कलर की लाइन नजर आती है। ग्रीन कलर की लाइन नॉर्मली सपोर्ट्स होती है और रेड कलर की लाइन नॉर्मली रेजिस्टेंस यहां पे पता चलती है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपको सुपर ट्रेंड, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि सुपर ट्रेंड के ऊपर अगर मार्केट चला जाए तो बाइंग करनी है, नीचे चला जाए तो आपको सेलिंग करनी है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड क्रॉस करके ऊपर चला गया, फिर से मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, नीचे आने के बाद यहां पे फिर से ऊपर चला गया, तो बहुत सारा कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट होता है। तो आपको कौन सी सेटिंग यूज करनी है? सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स में जाना है। यहां पे सेटिंग्स में आप चले जाओगे, लेंथ जो है वो आपको रखनी है 14 और फैक्टर आपको रखना है 4। 14 और 4 जैसे ही हम फैक्टर चेंज करते हैं, लेंथ चेंज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कट पिक्चर मिल जाता है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहां से नीचे आ गया था, फिर ऊपर चला गया था, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे या इस पर्टिकुलर सेटिंग्स पे आप देख रहे हैं कि सुपर ट्रेंड यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, फिर ऊपर चला आया, फिर साइडवेज चला गया, फिर ऊपर चला गया है। तो ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग आप यूज कर सकते हैं। 14 और 4 ये सेटिंग्स आपको यूज करनी है। सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी को आपको आपके अप्लाई करना है या फिर बैक टेस्ट करना है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बाइंग के साइड में किस तरीके से आपको ट्रेड जो है वो इनिशिएट हो सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और करनी है, इंडिकेटर के साथ साथ, इस इंडिकेटर के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी लगा देना है। तो हम वॉल्यूम का इंडिकेटर भी लगा देते हैं, वॉल्यूम चार्ट हम लगाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम आ गया है। अब आपको करना क्या है, एक और चीज आपको करनी है। जो भी डेली चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी चार्ट आप 1 आवर का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो ड्रॉ करके लेनी है। मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जहां पे है इंपॉर्टेंट, वो आपको ड्रॉ करके लेना है, और उसके बाद आपको इंडिकेटर लगाना है। तो सिर्फ इंडिकेटर से काम नहीं चलता, आपको दो चीजें और करनी है, वॉल्यूम देखना है और दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, थोड़ा प्राइस एक्शन उसके साथ आपको ट्रीट करना है। तो अब आते हैं हमारे इंडिकेटर के ऊपर, किस तरीके से आपको बाय ऑर्डर जो है वो यहां पे मिल जाएगा, बाय सिग्नल कैसे मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है वो ड्रॉ करके लेता हूँ। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और ये एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है जिसको हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से सपोर्ट हमें ड्रॉ करना होता है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके ये सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। ये मोटा मोटी आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना होता है। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, बाइंग किस तरीके से लेना है। अब आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जो कैंडल इस रेड कलर की जो रेजिस्टेंस सुपर ट्रेंड की लाइन है, सुपर ट्रेंड की ये रेड कलर की जो लाइन है, इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए। क्लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। अब ये क्लोज हो गई है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आपको क्या करना है, तुरंत बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है उस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाई है, हाई पॉइंट बोल रहा हूं मैं, हाई पॉइंट को ऊपर की तरफ कोई कैंडल क्लोज करे। अब यहां पे आप देखोगे ये पर्टिकुलर कैंडल नीचे के साइड में क्लोज हो गई है जिसमें वॉल्यूम भी कम है। नेक्स्ट कैंडल नीचे के साइड में है, उसके बाद वाली कैंडल नीचे के साइड में है, ये कैंडल नीचे के साइड में है, ये कैंडल नीचे के साइड में है। लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर जो मेरा कर्सर है
11 नवंबर वाली जो कैंडल है इसमें वॉल्यूम भी हाई है और वो कैंडल पहली जो हमारी कैंडल बनी थी सुपर ट्रेंड के ऊपर उसके ऊपर क्लोज भी हुई है। तो जैसे ही ये कैंडल बननी चालू होती है तो आपको अंदाजा आ जाता है कि ये क्लोज होने वाली या नहीं होने वाली है। डेली चार्ट अगर आप यूज कर रहे हो 3 बजे के बाद आपको पता चलेगा कि ये कैंडल ऊपर क्लोज होगी कि नहीं होगी, तब आपको बाय करना है। 1 आवर चार्ट के ऊपर आप नेक्स्ट आवर की कैंडल पे बाय कर सकते हो या उसी कैंडल 1 आवर का चार्ट जब खत्म हो रहा है यानी कि टाइम खत्म हो रहा है तब उसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन कंफर्म क्लोज होनी चाहिए। तो यहां पे आपकी हो गई एंट्री इस कैंडल में और आपको टारगेट कितना रखना है, जो रेजिस्टेंस लाइन हमने ड्रॉ की है वहां तक का पहला टारगेट आप रख सकते हो और अगर उसको क्रॉस करके कोई कैंडल जाती है तो वहां पे भी आप आपका पोजीशन एग्जिट कर सकते हो। अब इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ है कि यहां पे जो है वो क्रॉस कर दिया है, लेकिन आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। अगर ये बड़ी कैंडल इसके अंदर कैंडल बन रही है तो ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी मदद होगी आपकी उस वीडियो से जो पैटर्न है वो सीखने के लिए। तो यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का सिग्नल मिल गया, इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है। अब आते हैं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये लॉन्ग पोजीशन से हमें पता चलेगा। इस पर्टिकुलर कैंडल में हमने अगर एंट्री यहाँ पे की है और हम यहाँ तक का प्रॉफिट पकड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है, 139 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, 95 रुपीज का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे मैंने अभी तक स्टॉप लॉस बताया नहीं है, आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना है तो हम यहाँ पे बता देंगे, जो भी प्रीवियस स्विंग लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो कौन सा है, ये स्विंग लो है, क्योंकि ये स्विंग छोटा सा हाई बना था, मार्केट फिर से नीचे आ गया था, तो ये स्विंग लो यहाँ पे है, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 139 पॉइंट का टारगेट, यानी कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आसानी से आपको मिल गया है। कोई भी यहां पर रिस्क नहीं है, सिर्फ आपने क्या किया, दो चीजें की, वॉल्यूम देखा, सुपर ट्रेंड क्रॉस देखा, रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुक किया और एंट्री कंफर्मेशन के बाद की। तो ये कुछ रूल्स आप अगर फॉलो करते हो तो आपके पैसे बनते हैं मार्केट में। इस रूल को फॉलो करने के बाद आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चलता चला जाएगा आप मूविंग एवरेज की मदद से यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं या स्विंग लो पे, आने वाले ऊपर के स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉस लेके आ सकते हैं। जैसे अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जाता है तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी ऊपर खिंच जाता है। तो ये है सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। अब ये तो हमने देख लिया बाइंग की साइड पे कैसे करना है, लेकिन अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम शॉर्ट सेलिंग करनी है तो क्या करना है, तो हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको सारी चीजें थोड़ी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। अब लेटेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट की पोजीशन का। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ भी आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर थोड़े से लगा देने हैं। प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ड्रॉ करोगे तो काफी अच्छा आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आप क्या कर सकते हो, फिबोनाची का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है बहुत सारे बार, तो इसको हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लेके यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट हो गया। उसके बाद स्टॉक यहाँ से नीचे आ गया है, आप देख सकते हैं, उसके बाद भी नीचे स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये प्रीवियस सपोर्ट मैं अभी ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बड़ा यहाँ पे चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन एंट्री इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे में क्या होता है कि बहुत तुरंत आपको सारी चीजें करनी पड़ती है। ये कल शाम की कैंडल है और इस पर्टिकुलर कैंडल ने 1 बजे आपको सिग्नल दिया था कि नीचे साइड में आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, लेकिन आपको एंट्री कहाँ करनी है, यहाँ पे एंट्री करनी है जैसे ही लो ब्रेक होता है। अब लो ब्रेक हुआ है 3 बजे, उसके बावजूद भी अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन देखोगे तो नेक्स्ट कैंडल में या सेम कैंडल में आप एंट्री करते हो तो यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे और आपका टारगेट यहाँ पे बन गया है 3.5 की कैंडल पे लगभग 27 रुपए के आसपास। यानी कि 3 बजे का आपको ट्रेड मिला है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 3 बजे का ट्रेड अगर आपको मिला है तो आप देख सकते हैं 26 रुपए का प्रॉफिट फिर भी हमने 15-20 मिनट में कमाया है। हालांकि आखिरी 15 मिनट में आपका जो है वो इंट्राडे पोजीशन रहता नहीं है, 3:20 पे इंट्राडे पोजीशन कट जाता है, तो आप ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं बना सकते। तो ये ट्रेड हालांकि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप फ्यूचर ट्रेड करते हो और ओवरनाइट रखते हो तो ये पोजीशन आपको मिल सकती है। तो इंट्राडे में भी सेम तरीका अपनाना है अपने को, और बाइंग कहाँ करनी है, सेलिंग कहाँ करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस और जो स्टॉप लॉस है वो आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी पोजीशन है, ये बहुत बड़ी पोजीशन हमें देखने के लिए मिली है।
ये थोड़ा सा हम ब्लू कलर का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ये जो कैंडल है वो बनी है 9:15 पे। अब यहाँ पे एक और फैक्टर जुड़ गया है वो टाइम का। जितनी जल्दी ये ब्रेकडाउन देगा उतना लंबा आपको असर इसका देखने के लिए मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बोल रहा हूं। अब ये कैंडल बनी है, इसका लो ब्रेक कहां किया है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने मने, यानी कि आपको 9:15 को ट्रेड मिल गया, यहां पे आपको सिग्नल मिल गया 9:15 के। आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन लेना है। लेकिन आपको ट्रेड कब मिला है, 10:15 को मिला है, क्योंकि इसका लो 10:15 की कैंडल ने काटा है। तो शॉर्ट पोजीशन अगर हम 10:15 की कैंडल में लेते हैं और स्विंग हाई को थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं उसी पर्टिकुलर कैंडल के हाई को, या फिर स्विंग हाई को हम कंसिडर करें तो 42 पॉइंट्स का यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं, तो नीचे के साइड में आप देखोगे अगर हम 3:15 की कैंडल तक देखें तो ये 3:15 की कैंडल है, ये 3 बजे की कैंडल है, 3 बजे के कैंडल तक अगर हम होल्ड करते हैं तो भी हमें यहाँ पे 42 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 50 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। हालांकि स्टॉप लॉस मैंने बहुत बड़ा लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि स्विंग हाई के ऊपर मेरा ये मानना है कि स्विंग हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन ये गैप डाउन हुआ है तो इस गैप को जैसे ही फिल होता है तो भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे, गैप फिलिंग क्या होता है और गैप क्या होते हैं इसके बारे में। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं इंट्राडे में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी हमने यूज की, सेटिंग चेंज की, वॉल्यूम थोड़ा सा देखा। ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे हमें मिला है, इस पर्टिकुलर कैंडल ने भी वॉल्यूम हमें अच्छा खासा बना के दिया है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल की बात करें तो ये कैंडल में भी हमें वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है, और उस वॉल्यूम के साथ हम काफी अच्छी तरीके से, ये देखिए 10-15 के कैंडल में वॉल्यूम भी काफी बढ़ गया है 2-3 कैंडल से पहले, और आपको 50 पॉइंट का टारगेट मिलता है। अब आप सोचिए अगर आप क्वांटिटी अच्छी खासी ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप इंट्राडे में आपको लेवरेज मिलता है तो 100 क्वांटिटी भी ट्रेड करते हो तो 50 क्वांटिटी के साथ आपका पैसा कितना बनेगा आप ही सोचिए। तो ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर होता है जिसकी सेटिंग्स मैंने आज आपको बता दी। एग्जैक्टली ट्रेड आपको किस तरीके से लेना है, कौन से टाइम फ्रेम के लिए क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थे। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की कोई और स्ट्रेटजी आप यूज करते हो जिसमें आपको अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं तो कमेंट में लिख देना कि मैं भी सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करता हूं। दूसरी चीज, ये सारी जो चीजें हमने देखी है, ये इंडिकेटर हमने देखा है, ये जीरोधा के एप्लीकेशन पे देखा है। तो अगर आपने जीरोधा एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है या अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको करंट जो बेनिफिट होंगे वो मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, डाउट्स है तो कमेंट में पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।